ये बुक है और ये गाइड बुक है और ये नवाए उर्दू के नाम से है, जो 10th क्लास के एक कोर्स में चलती है और इसी नाम से ये 9th क्लास में भी चलती है। हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा था कि सर हाई स्कूल पर भी आप कुछ पढ़ाइएगा, तो हम आज हाई स्कूल पर पहला चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं, पहला मजमून लेकर हाजिर हुए हैं और सिलेबस के मुताबिक आपको हम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों आज का मौजू है, आज का मजमून है, आज का चैप्टर है, आप ही की क्लास के मुताबिक है। सबसे पहला है भोला। भोला यह है, देखिए भोला मशहूर अफसाना है और सबसे पहले हम भोला के बारे में जानने से पहले ये समझ लें कि ये भोला लिखा किसने, इसका मुसन्निफ कौन है, इसका लेखक कौन है, इसका राइटर कौन है, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें इम्तहान में लिखना है। क्यों, देखिए मुसन्निफ का नाम राजिंदर सिंह बेदी, उर्दू के मशहूर अफसाना निगार और नावल निगार राजिंदर सिंह बेदी, और 1 सितंबर अक्टूबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। और आपकी जो निसाबी किताब है नवाए उर्दू, उसमें लिखा है सियालकोट, तो सियालकोट गलत है, लाहौर बिल्कुल सही है और डेट भी बिल्कुल सही है। और इंतकाल हुआ 11 नवंबर 1984 को बम्बई में हुआ। और 1978 में यानी कि 6 साल पहले राजिंदर सिंह बेदी को पैरालाइज हुआ था और उससे बीमारी में ही इनका इंतकाल हुआ 1984 को। अब बात आती है कि राजिंदर सिंह बेदी ने क्या लिखना शुरू किया, कैसे कैसे लिखना शुरू किया। उर्दू के मशहूर और मारूफ अफसाना निगार और नावल निगार राजिंदर सिंह बेदी ने 1932 में स्टूडेंट के ज़माने से उन्होंने मोहसिन लाहौरी के नाम से उर्दू और पंजाबी में अफसाने लिखे और अंग्रेज़ी में नज़में लिखनी शुरू कर दी थी मोहसिन लाहौरी के नाम से। अगर सवाल आ जाए कि राजिंदर सिंह बेदी ने इब्तदाई में या शुरू में किस नाम से लिखना शुरू किया था, तो वो लिखा था मोहसिन लाहौरी के नाम से उर्दू और पंजाबी में अफसाने और अंग्रेज़ी में नज़में लिखनी शुरू करी थी। ये इनका शुरुआती दौर है। और उसके बाद में ये डाकखाने मुलाजिम हुए और वहाँ उनको पसंद नहीं आई डाकखाने की नौकरी, तो उसके बाद रेडियो स्टेशन पर आप नौकरी करने लगे और वहाँ से तरक्की करने के बाद में जम्मू कश्मीर रेडियो स्टेशन पर 1948 में आप डायरेक्टर मुकर्रर हो गए और वहाँ से इनको अफसाने और कहानियाँ लिखने का बेहद मौका मिला और शौक़ हुआ। तो भोला बहुत मशहूर अफसाना है। सबसे पहले देखिए इन्होंने कितने अफसानवी मजमूए लिखे हैं, तो दोस्तों इन्होंने 6 अफसानवी मजमूए लिखे हैं। सबसे पहला है दाना ओ दाम, सबसे पहला है दाना ओ दाम, ठीक है, दाना ओ दाम। इसमें 14 अफसाने हैं दोस्तों, 14 अफसाने लिखे हुए हैं इसमें। और सबसे पहला जो है नंबर 1 यानी कि सबसे पहला जो है भोला अफसाना शामिल है। सबसे पहले भोला अफसाना शामिल है, याद रखिएगा सबसे पहला। और एक कुल्लियात है इनका जो पूरे शायरी और इनकी अदबी खिदमत पर हर शायर का होता है। तो कुल्लियात में जो अफसाने दिए गए हैं वो भी दोस्तों उसमें सबसे पहला जो है भोला अफसाना शामिल है, याद रखिएगा सबसे पहला भोला अफसाना है। और अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि बेदी उर्दू के मशहूर और मारूफ अफसाना निगार हैं। उन्होंने उर्दू अदब को बेशुमार अफसाने दिए हैं। गरमकोट इनका मशहूर अफसाना है, अपने दुख मुझे दे दो बहुत मशहूर अफसाना है, और मुक्ति बोध इनका अफसाना है, और इनके बहुत से अफसाने हैं जो आप भी जानते हैं। एक सवाल आता है सबसे पहला, ठीक है, मैं सिलेबस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। ये NCERT की बुक है। दर्ज झेल इक़्तिबास में से किसी एक की तशरीह मय सियाक़ो सबाक़ के साथ कीजिए। तो मय सियाक़ो सबाक़ जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। भोला के गुम हो जाने आप फिर डॉट डॉट दीजिएगा, ठीक है, पैराग्राफ आपकी किताब में मौजूद है, देख लीजिएगा। भोला के गुम हो जाने से घर वीरान हो गया।
ये आपका लिखने का तरीका है। यहाँ पर आप लिखेंगे सियाको सबाक। सियाको सबाक का मतलब है सबक का हवाला। सियाको सबाक लिखेंगे, ठीक है नहीं, सबाक लिखा जाएगा, सियाको सबाक, ये सियाको सबाक है, ठीक है। सियाको सबाक का मतलब है कि सबक का हवाला। ये कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है, तो आप ये लिखेंगे कि उर्दू के मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ मशहूर अफसाना है जो हमारी निसाबी किताब में शामिल है। जो हमारी निसाबी किताब कौन सी होती है, नवाए उर्दू। निसाबी किताब नवाए उर्दू में शामिल है, इसके आगे आप और लिखेंगे कि बेदी उर्दू के मशहूर और मारूफ अफसाना निगार हैं और बेदी ने सिर्फ एक ही नावल लिखा है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। सिर्फ एक। दूसरा नावल उन्होंने लिखना शुरू किया था लेकिन उनकी ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया और दोस्तों 1984 में उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई बम्बई में, और उसका नाम था नमक के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया था। अब भोला, ठीक है, मैं भोला की अब तशरीह बता देता हूँ कि भोला की माँ का नाम है माया और दादाजी का नाम ससुर के नाम से इनको जाना जाता है। और भोला जो है इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है, ससुर भी हैं और माया भी है। माया जवानी में बेवा हो जाती है और ससुर के साथ और अपने चहीते बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारती है। एक दिन ऐसा होता है कि माया का भाई घर पर आने वाला था। बाबा भोला को कहानियाँ सुनाया करते थे। भोला को कहानियाँ सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो दिन में कहानी सुनने का उसने ज़िद कर लिया। तो बाबा जी ने कहा कि तुम दिन में कहानी सुन रहे हो, दिन में जो कहानी सुनाता है मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि कोई मुसाफिर तुम्हारी वजह से कि दिन में कहानी सुन रहे हो तो कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाए। अब भोला के चेहरे पे कुछ मतलब ऐसी सलबट नहीं थी खुशी की, लेकिन कहानी तो सुन ली, लेकिन उसके दिल में ये बैठ गया कि मेरे मामा आज आने वाले हैं और कहीं ऐसा ना हो वो रास्ता भूल जाएं। तो काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करते रहे। माया ने ये कहा कि ससुर जी से कि दादाजी अभी तक भैया नहीं आए। चूँकि भैया नहीं आए तो उसको फिक्र हो गई कि, तो ससुर ने कहा कि बेटा वो आ जाएंगे और तुम क्या नाम है इंतज़ार करो थोड़ा। लेकिन और ज़्यादा रात हो गई। तो राखी का मेला लगा हुआ था, गांव था, परसपुर था और परसपुर की सड़क पर वो रास्ता था। तो ये हुआ कि वो गुजरते गुजरते रात होती चली गई, लेकिन मामा इसके आए नहीं। इसने सोचने से पहले बाबा जी ने रात को कहा कि बेटा वो राखी जो है डाक से भिजवा देंगे, अब वो देर हो गई है, अब वो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए रात ज़्यादा हो गई तो वो माया जो थी चिराग बुझाने के लिए घर जाती है और बाबा जी दादाजी मना करते हैं कि बेटा आज गांव में मेला लगा हुआ है और गुंडे मवाली घूम रहे होंगे, बच्चों को उठा ले जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और हमारे इसको भोला को ले जाए, तो चिराग आज जला रहने देना। बहू ने ये बात मान ली, यानी कि माया ने ये बात मान ली। और उसके ज़्यादा देर के बाद में जब बाबा जी भड़बड़ाएँ कि मामा वो भैया हम तो लुट गए, बहुत दूर से कहने हम तो लुट गए, तो वो उठ गई क्या नाम है माया जो थी। तो उन्होंने देखा तो नहीं है, वो घर में बच्चा नहीं है। जब घर में बच्चा नहीं है तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया, बाल नोचने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। और ससुर जी जो थे यानी कि भोला के दादा थे वो भी अपने औसान ख़ता कर चुके थे। लेकिन
ज़रा सी देर बाद फ़ौरन क्या नाम है उसको होश आया, लेकिन परेशानी में लोग जो हैं भगवान को भी बुरा भला कहते हैं, तो उनको होश आता है। होश आने के बाद में जब मामा जी को आने से पहले बाबा जी ने यानी कि दादाजी ने एक आदमी को पुलिस स्टेशन भेजा जो गांव से 10 किलोमीटर दूर था। उस बीच में ही मामा आ जाते हैं और गोदी में वो भोला साथ में होता है, और तो सब लोग खुश हो जाते हैं, घर में तीनों खुश हो जाते हैं। तो बताया कि आज मैं सचमुच परसपुर की सड़क पर रास्ता भूल गया था, अगर भोला ना होता तो मैं यहाँ घर तक नहीं पहुँचता। ये खुलासा है दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको इसके सवालात भी बताऊंगा। बेदी की पहली कहानी कौन सी है? तो बेदी की पहली कहानी है दुख सुख के नाम से, ठीक है। और ये कहानी जो है उन्होंने, याद रखिएगा, जो रिसाला सारंग में लिखी थी, जो ये रिसाला जो था पंजाबी ज़बान में था और पंजाबी ज़बान में ही ये कहानी लिखी थी। बेदी का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफ़ा है। जो रिसाला अदबी दुनिया लाहौर से शाये हुआ, लेकिन ये याद रखिएगा अदबी रिसाले में ये 1937 में शाये तो हुआ, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी ने किसी मजमूए में महारानी का तोहफ़ा अफसाने को शामिल नहीं किया है। बेदी का वाहिद नावल कौन सा है? एक नावल कौन सा है? तो वो है एक चादर मैली सी। और मशहूर अफसाना कौन सा है? अपने दुख मुझे दे दो। एक चादर मैली सी 1960 में 2 किस्तों में ये लाहौर से शाये होता रहा। उसके बाद किताबी शक्ल में ये शाये हुआ मकतब जामिया नई दिल्ली से। बेदी ने बहुत सारी हिंदी फिल्में बनाई। मैं आज आपको यही बताता हूं दोस्तों, और ये वीडियो नेट वालों के लिए भी है, टीजीटी वालों के लिए और हाई स्कूल वालों के लिए तो मस्ट है कि बेदी ने बड़ी बहन फिल्म बनाई। बड़ी बहन में क्या खूबसूरत गाना था, क्या खूबसूरत नगमा था। जो दिल में खुशी बन के आए वो दर्द बढ़ाकर चले गए, जो शमा जलाने आए थे वो शमा बुझाकर चले गए। बड़ी बहन 1949 में दस्तक फिल्म रिलीज़ हुई, इन्हीं की लिखी हुई दस्तक फिल्म, जिसमें मजरू सुल्तानपुरी का नगमा है हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह, और देवदास लिखी है दिलीप कुमार की, और आपकी दाग लिखी है ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। दोस्तों इसी के साथ ही अपने भाई मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स लिखिएगा, और आगे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब आप कमेंट लिखते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, मेरी हिम्मत बढ़ती है। इसके साथ ही एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है, और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।